है। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पाकिस्तान में है ही नहीं। ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान को पेरिस बना दिया। पेरिस से थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो इमरान खान। सियासत सीखनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा। सियासतदान ना होती तो अच्छी हाउस वाइफ होती। अच्छी हाउस वाइफ होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए एपिसोड और एक नए एक्साइटिंग मेहमान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल हुसैन। नाज़रीन, आज हमारे जो प्रोग्राम के गेस्ट हैं एक यंग इंसान हैं, बड़ी ही एक्साइटिंग पर्सनैलिटी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी फ़ील्ड के हवाले से और इनके जो शौक़ हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट फील्ड्स में ये अपने पंजे गाड़ चुके हैं और बड़ी ही अच्छी पोजीशंस को ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं इतनी यंग एज में। नाज़रीन, ये आज जो हमारे गेस्ट इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं वो एक रियल स्टेट एडवाइज़र हैं, कंस्ट्रक्टर हैं और ख़ास तौर पे एक बड़े ही एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर हैं। और आज हम जो इस वक्त बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं उस पर ख़ुसूसी तौर पे इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे और इनसे डिस्कशन भी करेंगे कि ये किन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और हमारी यूथ के लिए क्या इनके पैगाम आते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं नासिर वैन साहब। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और आजकल जैसे कि बाई इलेक्शन चल रहे हैं और आपकी बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, उसमें से टाइम निकालने के लिए। नहीं सर, थैंक यू सो मच दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा, आपने इनवाइट किया तो हक बनता था हमारा आना। हमारे सर ये तो आपने टाइम दिया, आपने नवाजा, बहुत तो शुक्रिया। मैं आपका एहसानमंद हूँ जनाब, थैंक यू सो मच। जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि आप एक रियल स्टेट के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और रियल स्टेट एक जाइंट किस्म की फील्ड समझी जाती है। पैसा और गाड़ियाँ और इस तरह की तमाम लग्जरीज रियल स्टेट में आती हैं। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि रियल स्टेट क्या है और आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। सर देखें, अभी आपने जिक्र किया कि बहुत पैसा है, गाड़ियाँ हैं, लग्जरीज़ हैं, तो ये हर जो बंदा रियल स्टेट से वाबस्ता है उसके लिए भी नहीं है। ये इसमें डाउन टू अर्थ होना पड़ता है। सही। सबसे पहली शर्त ये रियल स्टेट ज़मीन से बिलोंग करती है, तो ज़मीन मट्टी से बिलोंग करती है, तो हमें मट्टी से मट्टी होना पड़ता है। ज़बरदस्त। तो सबसे जो पहला काम है ना सर इसमें, वो मेहनत है। बिल्कुल। कि आते ही कोई बंदा गाड़ियाँ, लग्जरीज और ये मामला नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा देना पड़ता है जिसमें बहुत से हमें अपने जज्बात का, ख्वाहिशात का कत्ल करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ के ना हमें सिर्फ वो जस्ट फोकस ऑन योर गोल वाली बात है कि हमने वहाँ एक हमने गोल सेट किया हुआ है कि ये हमारी अचीवमेंट है, जो मर्जी हो जाए हमने वो करना है। तो उसके लिए सर बहुत मेहनत है, बहुत लंबा सफ़र है। तो मेरा तो अभी ये सफ़र स्टार्ट हो रहा है। सही। तो इंशाल्लाह हम अभी जो मंजिल एक गोल बनाया है उस तक नहीं पहुँचे, उस तक पहुँचने के वो सफ़र की तरफ रवान दवा हैं, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, ये आप खुद बाय चॉइस इस फील्ड में आए हैं या कोई फैमिली बिजनेस था या किस तरीके से आपका इस? नहीं सर, ये मेरा कोई फैमिली बिजनेस नहीं था। मैं एक जट फैमिली से, वैंस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब नहायत एक शरीफ आदमी और सादा आदमी हैं। वो देहात से ही हैं, देहात में ही पले बड़े, सारा वो गवर्नमेंट मुलाजिम भी रहे हैं, GTS के अंदर रिटायर्ड हैं। 1996 में वो रिटायर्ड हो गए थे। सही। उसके बाद वो छोटा मोटा अपना ये लैंड से बागात का, उनका गार्डनिंग का, हमारा बागात का बहुत बड़ा एक वसी निज़ाम है इस तरह का, स्पेशली आम का। तो मेरे वालिद साहब का शौक़ भी है, वो बिज़नेस भी है वो। तो मेरा ये जो रियल स्टेट वाला मामला है, ये वालिद साहब का तो गार्डनिंग था, फार्मिंग था, ये वाला था। रियल स्टेट का मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, मेरे मेंटर हैं सैयद कैसर बादशाह। सही। उनसे मैं गपशप करने आता था, मिलने आता था। तो ये मेरा ना रूटीन होती थी कि मैं सिटी वाली तरफ जब भी आ रहा हूँ तो मैंने उनसे गपशप करनी है, मिलना है। मुझे अच्छा लगता था उनके साथ टाइम गुजारना, कप ऑफ टी, कॉफ़ी, लंच, डिनर, ये टाइम। तो उनके साथ मैं बैठता बैठता उनका लाइफस्टाइल देखा मैंने, उनका टॉकिंग स्टाइल देखा मैंने, पब्लिक डीलिंग देखी उनकी। तो मैंने कहा यार ये काम बड़ा ज़बरदस्त है। सही। ये बड़ा वो सफ़ेद पर साफ़ सुथरा काम है। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना। वो मेरे लिए मेरी वो मोटिवेशन थे, स्टिल हैं। वो मेरे उस्ताद भी हैं, मैं उन्हें अपना मेंटर कंसीडर करता हूँ। तो मैं आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की दुआओं से, वालदैन के साथ से और सैयद कैसर बास की रहनुमाई के साथ हूँ इस काम में। रियल स्टेट के अंदर मेरा आज जो भी नाम है या जो भी मैं हूँ वो उनकी वजह से हूँ। ज़बरदस्त।
ये नाजरीन बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हम जो है अगर किसी भी मकाम को अचीव कर लेते हैं या किसी भी गोल की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमें अपने मेंटोर्स, अपने टीचर्स और जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें उस गोल को अचीव करने के लिए हमें हमारे साथ ताउन किया है, हमारी उस कोशिश में हेल्पफुल साबित हुए हैं, तो उनको हर सूरत उनको एक्नॉलेज भी करना चाहिए और उनको ख़ास तौर पे ऐसे मकामात पे लाजमी कोट करना चाहिए। तो ये एक बड़ी अच्छी बात लगी नासिर भाई आपकी जो आपने बताया। करंट पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करेंगे। आपको पता है बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके एरिया की बात की जाए स्पेशली तो दो ही मेन कंटेस्टेंट हैं, एक पीपल्स पार्टी से बिलोंग रखते हैं और दूसरे पीटीआई के स्पोर्ट याफ्ता बैरिस्टर। तो क्या देख रहे हैं कि कौन सा जो कैंडिडेट है इस वक्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसके साथ है? सर मैं यहाँ एक चीज़ की आपकी वो इस्लाह करूँगा। आपने अभी वर्ड यूज़ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जी। तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पाकिस्तान में है ही नहीं, वो एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है जी, वो जो कि टैग लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो उनके आप देखें ना डॉक्यूमेंट्स उसने कहाँ जमा करवाए हैं, टिकट कहाँ है, उनकी पार्टी किधर है। वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पीटीआई तो सर मर गई, वो तो ख़त्म हो गई पाकिस्तान में, इस टाइम पीटीआई हमें कहीं है ही नहीं। तो दूसरी बात ये कि मेरा ताल्लुक सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और ये मेरा नहीं, ये मेरी नस्ल दर नस्ल मामला चलता आ रहा है। और वो उसकी ख़ास वजह सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हमारे इस टाइम उम्मीदवार हैं, सैयद अली कासिम गिलानी साहब, उनके जो वालिद साहब हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने हमारे हलके में ग्रां कदर खिदमात इस तरह की हुई हैं कि वो हम भूल नहीं सकते। हम घर से निकलते हैं तो हमारे डोर स्टेप पे रोड उन्हीं का बनाया हुआ, बिजली उन्हीं की दी हुई, सुई गैस उन्हीं का दिया हुआ, मेन रोड उन्हीं के दिए हुए। अब मैं जिस मुल्तान सिटी में रहता हूँ तो मुल्तान सिटी में सर हलाली बंदा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का मुखालिफ हो ही नहीं सकता, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। वो बंदा मोहसिन मुल्तान तो है, वो बंदा जदीद मुल्तान का बानी भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। बंदे ने वज़ीर आज़म बहुत से रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी रहे हैं, 3 दफ़ा रहे हैं, लाहौर देख लें, वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप लाहौर देख लें, वो 1 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप मुल्तान देख लें। बिल्कुल 2008 से पहले आप मुल्तान देखें और 2013 में मुल्तान देखें। इस 4 साढ़े 4 साल के टेन्योर में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान को पेरिस बना दिया। अच्छा पेरिस से थोड़ा सा नीचे आ जाएं, थोड़ा सा सर ये देखें मेरी बात सुने। हाँ देखें, अगर वो कंपैरिजन करें पुराने मुल्तान का या जदीद मुल्तान का तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो लुक्स और उसके जो फ्लाईओवर जितने भी रोड हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन और जितने भी तरक्याती काम करवाए हैं वो उससे पहले मेरी भी शायद राय यही है कि उससे पहले मैंने नहीं देखे इतने इस लेवल पे जाके। सर ये सिर्फ फ्लाईओवर और सड़कें नहीं हैं, आप मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख लें। हमारे हाजी साहिबान यहाँ से बसेस पे रेलगाड़ी पे जाते थे कराची, वहाँ से सऊदीया कराची आते थे, फिर वो हफ्ता लग जाता था उन्हें मुल्तान पहुँचने में, 3 दिन 2 दिन वो सफ़र में वो पहले थके हुए आते थे, वो ट्रैवल जो उन्हें मज़ीद थका देता था। अब सर आप मुल्तान से चढ़ते हैं 4 घंटे में आप जद्दा हैं, दुनिया के जिस मुल्क में आपने जाना है मुल्तान से चढ़ें और डायरेक्ट उसके एयरपोर्ट पे लैंड करें। बिल्कुल ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला। दूसरा सबसे मेन काम उनका ये हेड मोहम्मद वाला ब्रिज, ये लोगों को नज़र ही नहीं आता। ये सर 3 सूबों का प्रोजेक्ट है, 3 सूबों को ये प्रोजेक्ट जोड़ता है। लोगों का आना जाना ये वो उसने टाइम कम किया है, उसने सफ़र कम किया है, उसने वक्त बचाया है। वो एक पुल जो है ना बज़ाहिर तो एक पुल है जी, लेकिन वो 3 सूबों का प्रोजेक्ट है। और अगर आप इधर से देखें तो तकरीबन 50 किलोमीटर का जो है ना वो एक शॉर्टकट पड़ा है। शॉर्टकट पर सबसे नियरेस्ट है मुजफ्फरगढ़। अब आप मुजफ्फरगढ़ का पुराना रूट देख लें, नया रूट देख लें, 25 मिनट में मुजफ्फरगढ़ पहुंच जाते हैं। इसी तरह ये डेरा गाजी खां से आते हुए लोग, बलोचिस्तान से आने वाले लोग, ये सारे जो है सिंध से आने वाले लोग, इस साइड से ये 3 सूबों को सर ये प्रोजेक्ट है, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल सही है जी। नाजरीन इसी तरह अपने सवालात का सिलसिला अपने आज के गेस्ट नासिर वैन साहब से जारी रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाजरीन वेलकम बैक। नाजरीन अब हम अपने आज के गेस्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं एक पॉलिटिकल लीडर का, क्योंकि सारी सियासत की बात हो रही है तो एक सियासतदान का नाम लूँगा, आपने उसके अकॉर्डिंग जो आपके माइंड में कोई एक वर्ड आएगा, कोई एक उनको मशवरा देंगे और अगर वो सियासतदान ना होते तो क्या होते। तो सबसे पहले जैसे गिलानी साहब की बात हो रही तो यूसुफ रज़ा गिलानी, वफा की निशानी, मशवरा। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को मशवरा देने के अभी शायद मैं काबिल नहीं हुआ।
अच्छा, चलें। और ज़बरदस्त। और अगर वो सियासतदान ना होते तो वो क्या होते? वो एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर होते। ज़बरदस्त। नेक्स्ट, इमरान खान। स्पोर्ट्समैन, गुड स्पोर्ट्समैन। मशवरा? सियासत सीखनी चाहिए। किससे सीखनी चाहिए? पाकिस्तान में मफाहमत का बादशाह एक ही है, सियासत का उस्ताद, जिसे सब जानते हैं। अगर पाकिस्तान में सियासत सीखनी है तो जरदारी साहब से बड़ा नाम नहीं है। सही। अच्छा, और अगर वो सियासतदान ना होते तो क्या होते? वो शायद हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच होते। सही। मरियम नवाज साहिबा? गुड वर्कर। मशवरा? मशवरा मरियम नवाज साहिबा को थोड़ा सा ये जो हम सोशल मीडिया पे छाने के लिए काम कर रहे हैं, अगर एक्चुअल में भी इस पे हम ज़्यादा तवज्जो दें तो आवाम के लिए ज़्यादा बेहतर को कर सकती हैं वो। ज़बरदस्त। और अगर वो सियासतदान ना होती तो क्या होती? सियासतदान ना होती तो अच्छी हाउसवाइफ होती। अच्छी हाउसवाइफ होती। ज़बरदस्त। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारी यूथ के लिए एक मोटिवेशन है वो। मशवरा? मशवरा, उन्हें कोई भी डिसीजन जज्बात से नहीं लेना चाहिए। जज्बाती नहीं होना चाहिए? जज्बाती नहीं होना चाहिए। वो जरदारी साहब सिखा देंगे उनको? इंशाल्लाह ज़रूर सिखा देंगे। और अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते? बिलावल भुट्टो अगर सियासतदान ना होते तो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते। ज़बरदस्त। एंड में नवाज शरीफ साहब? अ गुड बिजनेसमैन। मशवरा? वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। और अगर सियासतदान ना होते तो नवाज शरीफ साहब क्या होते? वो बहुत अच्छे एक्सप्लोरर होते, ट्रैवलर होते। ज़बरदस्त। हाँ। अच्छा, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, बाई इलेक्शन होने जा रहा है, ख़ास तौर पे जो मुल्तान का हल्का है वो बड़ा पिछले जो जनरल इलेक्शंस में भी बड़ा वो एक फोकस रहा तमाम तर पार्टीज़ का उस पे, क्योंकि बड़े ही 3 बड़े बुर्ज सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद बड़े अच्छे बाद दोबारा इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे थे। उसके साथ बैरिस्टर साहब तैमूर मलिक एक नया फेज़ थे, PTI के हमायत याफ्ता या सुन्नी कौंसल जो अब बन चुके हैं, या जो एक्स PTI के MNA वहाँ से नून लीग के टिकट पे वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, अहमद हसन ढेर साहब। तो लास्ट टाइम भी बड़ा एक फोकस था और इस बार ज़ाहिर है वो ढेर साहब को टिकट उन्होंने नहीं दिया और देन पीपल्स पार्टी और सुन्नी कौंसल या तहरीक इंसाफ सपोर्टेड जो हमारे कैंडिडेट हैं वो वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, कौन सा जो उम्मीदवार है वो लीड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? सर पोजीशन हल्के की साफ है। बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ महर साहब को सर आए हुए हल्के में मैक्सिमम 1 वीक to 10 डेज़ हुए हैं, और सैयद अली कासिम गिलानी साहब हल्के में जनरल इलेक्शन के फ़ौरन बाद से हैं। जैसे ही मखदूम साहब के लिए को नामजद किया गया चेयरमैन सेनेट के लिए तो जाहिर सी बात थी वो सीट खाली हो जानी थी, वहाँ बाई इलेक्शन होना था, तो अली कासिम गिलानी साहब ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी थी और तब से उनकी रूटीन यही है। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे ना देखें, आप लोगों से पूछ सकते हैं, हल्के के विज़िट करें तो अली कासिम गिलानी साहब सुबह हल्के में निकलते हैं और रात गए तक देर तक वो हल्के में रहे हैं। उनकी अप्रोच डोर टू डोर तक रही है। बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ महर साहब जिन्हें हल्के में आए हुए अभी 10 दिन हुए हैं, क्योंकि पहले तो उनका कोई टिकट ही कन्फर्म नहीं था ना, उनके आपस में ही रोले थे। वो बोसन साहिबान कह रहे थे हमें मिलेगा, बप्पी साहिबान कह रहे थे हमें मिलेगा, कुछ और भी इस तरह के ख्वाहिशमंद लोग थे जो उस ट्रक वाली बत्ती के पीछे थे कि ये टिकट हमें मिलेगा। लेकिन उन्होंने अच्छा फैसला किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कि बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ को उन्होंने टिकट दी, क्योंकि पिछली दफ़ा कॉन्टेस्ट उसने किया और एक फेमिलियर फेस बन चुके हैं। नो डाउट। लेकिन सर वो ना मुल्तान में एक नया चेहरा है जिसके बाप का हमें नहीं पता, जिसके घर का हमें नहीं पता, जिसके बच्चों का हमें नहीं पता कि ये है कौन, किसका बेटा है, कहाँ का है, हम उसे वोट कैसे दे सकते हैं। एक जनरल क्वेश्चन है ना, हम जब किसी को वोट देते हैं ना तो मैं देखता हूँ कि यार इसके साथ मेरा कितने रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, कितनी बॉन्डिंग है, मैं इसे जानता हूँ, आया कल को मेरा कोई मामला हो मैं इस तक पहुँच भी सकता हूँ, मेरी रसाई भी है। तो सर मुझे ये लोग समझाएं ना कि जो लोग कहते हैं कि बैरिस्टर ये है आप बैरिस्टर को वोट दें, मैं उन्हें एक जवाब देता हूँ कि मुझे आप जवाब दें। सैयद अली कासिम गिलानी को मैं जानता हूँ, उनके वालिद साहब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुल्तान जानता है, मैं जानता हूँ। उनके दादा सैयद अलमदार हुसैन गिलानी साहब को मैं जानता हूँ, मेरे बुजुर्ग जानते थे, वो मेरे बुजुर्गों को जानते थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मेरे बुजुर्गों को जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। अली कासिम गिलानी साहब मुझे जानते हैं, मेरे बुजुर्गों को जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। उन्हें पता है कि ये मेरा वोटर, ये मेरा वर्कर, ये मेरा सपोर्टर, ये किसका बेटा है, इसके बाप का क्या नाम है, इसके दादे का क्या नाम था, इसका घर किधर है, ये रहता किधर है, ये करता क्या है।
उन्हें एक एक चीज़ का पता है, हमें उनका पता है। इसी तरह अब बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ महेश साहब, वो आ गए हैं इलेक्शन लड़ने, पिछली दफ़ा चले आगे पार्टी मामलात, वो लॉयर रहे हैं हमारे किसी ख़ास बंदे के जो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, वो किसी के बहुत ज़्यादा लाडले थे, उन्हें नवाज दिया गया, जो कि हमारे पाकिस्तान में एक मामला चला आ रहा है नवाज शो वाला। तो वो आगे इलेक्शन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, उन्होंने इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया, अल्लाह ने फ़तह दी गिलानी ख़ानदान को, उनकी खिदमात सामने थी, लोगों ने देखा वो डिज़र्व करते थे, अल्लाह ने फ़तह दी। आज वो जिस मनसब पे बैठे हैं अवाम ने पहुँचाया ना सर, वो अवाम की बेहतरी के लिए गए हैं ना, जहाँ भी गए हैं। वज़ीर आज़म इसी हल्के की अवाम ने बनाया, स्पीकर इसी हल्के की अवाम ने बनाया है। और सबसे पहले सर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कंपेयर आप कर कैसे सकते हैं इस बैरिस्टर के साथ या किसी के भी साथ? हाँ, अगर पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो देयर इज नो कंपैरिजन। सर 88 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया, स्टिल खड़े हैं, जेलें भी देखी हैं, सजा भी देखी है, वजारत उज़्मा भी छोड़ी है, पार्टी की खातिर छोड़ी है। उन्होंने जब तक जो कुछ किया पार्टी की खातिर किया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वफा की निशानी ऐसे नहीं कहते लोग, उसकी वफा ज़माना गवाह है उसकी वफा का, उसने वफा करके दिखाई है, उसने वफा का मतलब बताया है। उसने अगर मुल्तान की अवाम ने उसे नवाजा तो उसने मुल्तान की अवाम को भी सुधारा है, मुल्तान की अवाम को कहाँ पहुँचाया। आप 2008 से 2013 तक मुल्तान में ओवरऑल पाकिस्तान में ये वाहिद वज़ीर आज़म है, ये वाहिद बंदा है जिसे अपने मनसब से हटाया गया है, जी तूने रोज़गार क्यों दिए हैं, गरीबों को क्यों सोचा है, ये वाहिद वो बंदा है। उन्हें जो भी जेलें की हैं, जो भी हुआ है, वो आपस से मंजर चले जाएँ, गहराई में जाएँ, आपको पता चलेगा कि वो जितने भी काम थे उनके अवाम के लिए किए गए काम थे। इस वजह से अब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा अली कासिम गिलानी, हम उसका कंपेयर बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ से कैसे कर सकते हैं, जिसके ना बाप का पता, ना भाई का पता, ना बेटे का पता, ना घर का पता। हमने मिलना हो तो हम इस्लामाबाद जाएं, वहाँ भी मिलें ना मिलें, लाहौर जाएं, मुल्क से बाहर जाएं। उन्होंने यहाँ इस ना हल्के में रहना, ना वो किसी के दुख सुख में गए हैं, ना उन्हें किसी का पता है। तो इसीलिए सर मैं कंपेयर कर नहीं सकता अली कासिम गिलानी के साथ, बैरिस्टर का बनता भी नहीं है। नहीं, क्या आप समझते हैं कि सिर्फ यही चीज़ ज़रूरी है कि उनका घर यहाँ होना चाहिए या वो या ठीक है, ये तो एक बड़ी बेसिक चीज़ है कि जी आपका हल्का है तो आपको यहाँ अवेलेबल होना चाहिए जी, लेकिन एज पर माई नॉलेज उनका एक घर यहाँ भी मौजूद है जी, बिल्कुल है, ठीक है, और जाहिर है इसलिए वो अपने हल्के से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो क्या सिर्फ यही एक बात ज़रूरी है, इसके अलावा भी कोई एक ऐसा फैक्टर है, 2-3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं अगर पर्सनैलिटी वाइज कंपैरिजन किया जाए तो यूसुफ रज़ा गिलानी और बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ महेश का कोई कंपैरिजन नहीं है? ऐसा ही है सर। ये मैं आपको बताऊं, जब हमने इलेक्शन कंपेन की थी, इलेक्शन ट्रांसमिशन की थी, उसमें भी मैंने ये चीज़ बड़ी क्लियरली डिस्कस की थी कि एज अ पर्सनैलिटी देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन यूसुफ रज़ा गिलानी एंड बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ महेश। लेकिन राइट नाउ अगर आप देखें करंट सिनेरियो में, उस वक्त डेढ़ अलग थे, डेढ़ साहब ने भी अच्छे खासे वोट रखे, लेकिन राइट नाउ आप देखें जो बोसन जो उनके नीचे MPA की सीट पे, वो अब इस वक्त तैमूर अल्ताफ महेश साहब उनकी जो है ना साइड पे हैं और उनके पिक्चर्स वगैरह भी उन्होंने आवेज़ा की हुई हैं जी, तो वो वोट बैंक भी उस साइड पे जाएगा। और अगर हम जनरल इलेक्शंस की बात करें तो चंद 100 वोटों का फ़र्क था बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ महेश और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का। तो इस सिनेरियो में आप क्या देखते हैं कि टफ होगा कंपटीशन? मुझे तो यही लगता है कि नेक टू नेक तो कम से कम जाएंगे ये। सर बिल्कुल, जब मैदान में 2 खिलाड़ी उतरते हैं तो हमें ये बिल्कुल नहीं मैच फिक्स करने वाली बातें करनी नहीं चाहिए, वो मुकाबला होता है। जब वो आप उसकी तरह गए ये हमारी बात हो चुकी है। नहीं सर, हमारी बात आवाम से हो चुकी है। अच्छा, नहीं वो तो आपने देखा होगा ना, वो जो कहा हमारी बात हो चुकी है। बात हो गई थी, फिर उनके साथ क्या हुआ है आपने देखा है। हाँ जी, ठीक है, वो बात आपकी तो नहीं होती। नहीं सर, हमारी बात आवाम से होती है। हमारी शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से जरा हिस्ट्री उठा के देखें तो वो अवामी लीडर थे। ठीक है जी। हमारे हल्के के जो MP हैं सैयद अली हैदर गिलानी साहब, उन्हें रेस्क्यू 1122 का खिताब मिला हुआ है, अवाम ने दिया हुआ है कि ये इस कदर हर के दुख सुख में पहुंचे हुए हैं, अवामी लीडर हैं, अवाम में घुल मिल जाते हैं सारी चीज़ें। तो अब आपका सवाल, सबसे पहले सर एक चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ, अभी आपने अहमद हुसैन डेढ़ साहब का जिक्र किया, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के की जो क़यादत है, हम उसके इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने इस हल्के में सीट एडजस्टमेंट वाला मामला किया, उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, तो क़यादत के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। वक्त जो लोकल सियासत हमारे यहाँ चल रही है, लेकिन अहमद हसन डेढ़ इस हक में नहीं है, उन्होंने कुछ बयान भी दिए हैं गिलानी साहब के अगेंस्ट। जी जी सर, बिल्कुल उन्होंने बयान भी दिए हैं, उन्होंने भरपूर कोशिश भी की है, उन्होंने अपनी तरफ से वो ब्लैकमेल करना चाह रहे थे नून लीग को कि मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मुझे आप इलेक्शन लड़वाएं, मैं जीत जाऊँगा। तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वहाँ अयाज सादिक साहब की मौजूदगी में शहबाज शरीफ को कहा कि किबला आप अपने इस कैंडिडेट को टिकट दें, ये मेरे बेटे के मुकाबले में इलेक्शन लड़े, मैदान लगाते हैं, देख लेते हैं क्या बनता है। तो जब इस चीज़ का आगे से गिलानी साहब ने, वो हमेशा जिस तरह वो एक हैं जमहूरियत के पासदार, उन्होंने वही हक अदा किया जमहूरी होने का, तो आगे से डेढ़ साहब फिर भाग गए कि नहीं अब मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि मैदान में तो उन्हें पता था
क्या होना है क्या होना। पहले तो वो कहते थे ना हमारी बात हो गई है, जी जी। जब उन्होंने देखा कि पीपल्स पार्टी की गिलानी साहिबान की अवाम से बात हो गई है, और अब अवाम से जिसकी बात है सर फैसला उसका होगा। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है ना सर, ये जो जमहूरिया वर्ड है, ये सर डेमोक्रेसी क्या है, वो अवाम है, ये हम लोग हैं। तो जब जिससे हमारी बात होगी, बात फिर उसकी होगी। चलें, आप यूथ के लिए, अपने जो आपका हल्का है उसकी यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? सर इलेक्शन के हवाले से मैं NA 148 में अपनी जो यूथ है, मेरे सारे भाई दोस्त जितने भी हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रख रहे हैं, किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, एनालिसिस करना चाहिए बंदे को ना, सोचना चाहिए। तो वो देखें कि सैयद अली कासिम गिलानी और अपना बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ महे, ये दो बंदे सामने रखें, फिर इन दोनों का वजन करें। फिर उन दोनों, सर बैरिस्टर तैमूर साहब इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं कि मेरा लीडर बांधा है, मैंने लीडर को छुड़वाना है। उसके इलेक्शन लड़ने का मकसद ही यही है कि मैंने अपने लीडर को छुड़वाना है। अली कासिम गिलानी का मकसद है मैंने अवाम की खिदमत करनी है, मैंने अपने हल्के के मसाइल हल करने हैं। वो दिन रात सिर्फ उनका एक बयानिया क्या है, उसका बयानिया सर एक है कि इमरान खान साहब को मैंने छुड़वाना है, हम इकट्ठे होंगे। अच्छा, अवाम भी पागल नहीं है सर, हर बंदे को चाहिए, हर बंदा सोच रखता है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बने बैठे हैं, उनके 2 बेटे MNA हैं, 1 बेटे MPA हैं। अब इंशाल्लाह ये तीसरे बेटे भी उनके MNA बनने जा रहे हैं। 19 मई की रात को इंशाल्लाह सैयद अली कासिम गिलानी भी MNA होंगे। तो वो लोग जो हल्के के लिए कर सकते हैं, बैरिस्टर साहब अगर जीत भी जाते हैं, जो कि नहीं है, हो भी नहीं सकता, चलें जीत जाते हैं इलेक्शन में, कोई मामला हो जाए, वो क्या करेंगे? कोई बात हो जाती है उनकी, हाँ उनकी कोई बात हो जाती है, ठीक है हाँ जी, उनकी कोई बात हो जाती है, तो वो क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने यहाँ से निकलना है, उन्होंने पहुंच जाना है अडियाला, आओ भाई मैं जीत गया, मैं भी अब आपकी आवाज़ उठाऊंगा, एक और वोट बढ़ गया। सिर्फ वो बंदा स्ट्रांग हो जाएगा कि मुतमईन हो गया, चलो मेरा एक और खिलाड़ी आ गया, मेरा एक और सिपाही आ गया। जबकि सैयद अली कासिम गिलानी साहब सिर्फ इसीलिए निकले हुए हैं कि मैं कुछ डिलीवर कर सकूँ, मैं अवाम के मसाइल हल कर सकूँ। पसमानदा लोग हैं, यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मसाइल हैं जो कि पहले भी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हल किए। उनके बाद आप मुल्तान में मुझे कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दें। 2013 के बाद ये 11 साल हो गए हैं, 11 साल में मुझे कोई एक मेगा प्रोजेक्ट दिखा दें, तरक्याती काम। सर जिनकी बात हुई थी उन्होंने मेट्रो भी बनाई है। किन्होंने सर मेट्रो बनाई है? हाँ मेट्रो, इस मेट्रो के बनने से हमारी मुल्तान के ट्रैफिक का मजीद मामला बढ़ गया। मेट्रो नुकसान में जा रही है, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है। ये रोड बोसन रोड जिसके ऊपर मेट्रो बनी हुई है, ये वो रोड था, अगले 100 साल तक इसकी तौसीह की जरूरत नहीं थी, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बनाया था। वो गवर्नमेंट में आ गए, पंजाब में भी, वफाक में भी, तो उन्होंने कहा भाई मुल्तान में तो सारा गिलानी छाया हुआ है, गिलानी को कैसे मिटाएं। उन्होंने अपना नाम दे दिया गिलानी के प्रोजेक्ट को ख़त्म करके, जो कि वो मजीद आवाम के लिए, शहरियों के लिए, हर आप देखिए आप स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, छुट्टी टाइम पे क्या मसला होता है कि घंटा घंटा ट्रैफिक जैम है, जबकि ये वही रोड है जहाँ पे 1 मिनट के लिए भी ट्रैफिक जैम नहीं होती थी। गिलानी साहब ने तो इतना वो खुला रोड और सारा वो मामला कर दिए थे, सारी चीज़ें। तो सर वो उन्होंने एक अपना टैग लगाया, ठप्पे पे ठप्पा लगाया कि एक तख्ती लगी हुई थी, उन्होंने कहा इसको पीछे करो, इसके ऊपर हमारी तख्ती लगा। ये तो अगर बात की जाए नासिर साहब, ये एक ओवरऑल अलमिया है, जिसकी भी हुकूमत आती है वो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ये ठप्पे लगते रहते हैं और तख्तियाँ चेंज होती रहती हैं। बहरहाल नाजरीन, जैसा कि आपने हमारे आज के गेस्ट नासिर वैन साहब की गुफ्तगू सुनी, और मुझे उम्मीद है कि आपको पॉलिटिकल सिनेरियो और उनका जो रियल स्टेट का जो बिज़नेस है उस हवाले से कदरे इंफॉर्मेशन मिली होगी, और जो हमारी यूथ है वो अपकमिंग बाय इलेक्शंस में इनके पॉइंट ऑफ व्यू, और इस वक्त जो 2 मेजर उम्मीदवार हैं बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ महे और सैयद अली कासिम गिलानी साहब, उनका कंपैरिजन करके जिसको बेहतर समझती हैं उसको वोट दें। देखते रहिए मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस, एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।